आज के एपिसोड में दिखाया है कि मंदिरा उस क्लाइंट को वो चिट देती है जो उसने लिखी होती है। वो क्लाइंट पढ़ता है कि आधे दाम में आप काम करोगी, और वो एकदम से चौंक जाता है। मंदिरा हंसती है और मुंडी हिला के हाँ बोलती है। यहाँ पे वो क्लाइंट औरत वो बोलती है कि यानी कि 60,000 में ये सारा काम। वो कहती है हाँ। तभी साइली कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, ये 60,000 में हो ही नहीं सकता, मैंने तो कोई ज़्यादा के पैसे भी नहीं लगाए और फिर भी 1,20,000 होते हैं, ज़रूर इनसे कोई गड़बड़ हो रही होगी। लेकिन मंदिरा कहती है तुम कच्ची हो, तुम इस फील्ड में अभी अभी आई हो और मैं एक्सपीरियंस हूँ। तो जो फूल वाले हैं मुझे कंसेशन अच्छा खासा हर फूल पे देते हैं, तुम्हें नहीं दे सकते। तभी यहाँ पे साइली कहती है मैं बचपन से फूलों का ही काम कर रही हूँ और मुझे पता है। यहाँ पे मंदिरा कहती है ठीक है। उन क्लाइंट को बोलती है आप डिसीजन ले लो, आपको क्या सही है और क्या गलत लग रहा है वो देख लीजिए। वो क्लाइंट कहते हैं साइली को ये काम इनको ही करने दीजिए, मंदिरा जी को। आपके लिए कोई और काम होगा तो आगे देखेंगे। साइली कहती ठीक है, आपको जैसा लगे, आगे कोई काम हो तो आप मुझे बताइएगा। और साइली वहाँ से मायूस होकर चली जाती है। मंदिरा को बहुत ही अच्छा लगता है कि उसने साइली का काम छीन लिया। ये क्लाइंट मंदिरा को 20,000 रुपये एडवांस देती है और वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे वो मंदिरा का पीए उसे पूछता है मैडम आपने ये 60,000 में कैसे कहा, हमारा तो इसमें नुकसान हो जाएगा, हमें अपने जेब से भरने पड़ेंगे। मंदिरा कहती तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत ही अच्छी खिलाड़ी हूँ, मुझे पता है क्या करना है। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ये फूल उस वक्त शादी के टाइम पे महंगे हो गए तो हम इतना ले नहीं सकते, ज़्यादा पैसे बढ़ा के मांगेंगे और 1,50,000 में ये काम करके देंगे। एन मौके पे वो लोग ना तो नहीं बोल सकते ना। वो उसका सेक्रेटरी पीए जो है वो बोलता है वाह मैडम आप तो कमाल की है। वो कहती है तो मुझे साइली को ये काम नहीं दिलवाना था, इस वजह से हर कीमत पे मुझे ये काम चाहिए था और मैंने वो कर दिया। साइली मायूस होकर बाहर आ रही होती है। उतने में उसे एक औरत मिलती है और कहती है कि मंदिरा ने तुमसे वो काम छीन लिया ना। साइली बोलती है आपको कैसे पता। तभी वो औरत कहती है वो हर किसी से ऐसे ही करती है, उसका कोई भी कॉम्पिटिटर हो ना वो उसे जीतने नहीं देती, हर कीमत पे वो काम छीन लेती है। और वो औरत वहाँ से चली जाती है। साइली कहती है कि ये तो गलत है ना, जाने दो, मुझे सोचना नहीं है। और फिर घर पे तेजस घर पे आता है शोरूम से और यहाँ वहाँ देख रहा होता है उसकी आई तो नहीं है ना। और फिर अपने कमरे की तरफ जाता है तो दरवाज़ा बंद होता है। वो दरवाज़ा खटखटाता है बाबू बाबू, लेकिन उसकी बाबू दरवाज़ा नहीं खोलती। वो सोचता है कि मैं फ़ोन कर लूँ, इसलिए वो फ़ोन निकालता है और रोशनी को फ़ोन कर रहा होता है, लेकिन रोशनी फ़ोन भी नहीं उठाती। फिर से वो दरवाजे की तरफ आता है और दरवाज़ा खटखटा रहा होता है बाबू बाबू दरवाज़ा खोलो ना बाबू। उतने में रेणुका अपने कमरे से बाहर आ रही होती है और जा रही होती है हॉल की तरफ। उतने में वो देखती है कि यहाँ पे तेजस खड़ा है दरवाजे पे चिपक के। वो कहती है उसे तू यहाँ पे क्या कर रहा है, दरवाजे पे ऐसे क्यों चिपका है चिपकेली की तरह। वो कहता है देखो ना बाबू दरवाज़ा ही नहीं खोल रही आई। वो कहती है तो सो गई होगी। वो कहता है पता नहीं मुझे डर लग रहा है। फिर रेणुका दरवाज़ा ठकठका रही होती है रोशनी दरवाज़ा खोल, रोशनी दरवाज़ा खोल, लेकिन रोशनी दरवाज़ा नहीं खोलती। उतने में साइली माते फ़ोन पे बात करते करते आ रही होती है और फिर वो देख लेती है कि ये दोनों जन दरवाज़ा बजा रहे हैं लेकिन रोशनी दरवाज़ा नहीं खोल रही है। और वो इनको पूछती है कि काकू क्या हुआ। उसको भी नाक घुसाने की बहुत बुरी आदत है। यहाँ पे रेणुका कहती है तुझे क्या है, तू क्यों इतनी पंचायत करी है, जा तुझे कोई काम नहीं है क्या। उतने में सचिन आता है बाहर से और वो देखता है कि ये सब क्या चल रहा है। वो साइली के पास खड़ा होता है और बोलता है कि ये सब क्या चल रहा है। साइली बोलती है वो रोशनी दरवाज़ा नहीं खोल रही है। सचिन देखता है कि माँ बेटे दरवाज़ा ठोक रहे हैं लेकिन रोशनी सुन नहीं रही है, वो दरवाज़ा नहीं खोल रही है। सचिन साइली को हॉल की तरफ लेके आता है और बोलता है कि मुझे तो लगता है ये खजूरी ने कुछ ना कुछ गोची की होगी। यहाँ पे साइली बोलते मुझे बहुत डर लग रहा है, वो दरवाज़ा नहीं खोल रही, उसने कुछ किया तो नहीं होगा। सचिन बोलता है हो सकता है, चल देखते हैं। और वो भी रेणुका और तेजस के यहाँ पे आता है साइली और सचिन। सचिन बोलता है क्या हुआ, ऐसा ना हो कि उस खजूरी ने कुछ गलत सलत कर दिया हो। यहाँ पे तेजस कहता है मैं दरवाज़ा तोड़ता हूँ और फिर कहता है नहीं लेकिन दरवाज़ा तोड़ूंगा तो मेरा हाथ दर्द करेगा ना। यहाँ पे रेणुका अपने सर पे हाथ मारती है। सचिन बोलता है हे भगवान इस नमूने को क्यों पैदा किया। फिर सचिन बोलता है मैं दरवाज़ा तोड़ता हूँ, तुम दोनों साइड हो जाओ। रेणुका और तेजस एक साइड पे हो जाते हैं। सचिन दरवाजे की तरफ बढ़ता है लात मारने के लिए। उतने में ही रोशनी दरवाज़ा खोलती है, थोड़े से ही बच जाती है वरना सचिन की लात उसे मिल जाती है। यहाँ पे साइली और सचिन एकदम से ओह करने लगते कि इसको लगी होती। रोशनी एकदम चौंक जाती है, सचिन की लात आ रही थी वहाँ पे इस वजह से। यहाँ पे रोशनी बोलती है क्या हुआ। रेणुका बोलती ओ महारानी इतनी देर तक क्या करी थी, कब से मेरा बेटा दरवाज़ा पीट रहा है, तेरा पति तेजस यहाँ पे दरवाज़ा बजा रहा है, तुझे समझ में नहीं आता। यहाँ पे रोशनी कहती है सॉरी काकू वो मैं सो रही थी। रेणुका बोलती है इतनी देर तक सो रही थी तू,
वो कहती है हाँ रात को नींद नहीं आई ना, इस वजह से मैं सो रही थी। वो कहती है वाह, मेरा बेटा यहाँ पे कब से दरवाज़ा बजा रहा है, बाहर खड़ा है और तुझे सुनाई नहीं देता। तेजस कहते हैं आई वो सो रही थी ना, वो नींद नहीं लगी होगी रात को इसलिए। रेणुका बोलती है तू चुप कर रहे। और फिर यहाँ पे सचिन और साइली एक दूसरे को देखते हैं। साइली बोलती है ये सो रही थी इतनी देर। रेणुका रोशनी पे चिल्लाना शुरू कर देती है। वो कहती है इतनी देर से तेरा पति दरवाज़ा खटखटा रहा है, तुझे समझ में नहीं आता, सुनाई नहीं दे रहा था, महारानी सो रही थी। तेजस बाबू करके अंदर जा ही रहा होता है, उतने में रेणुका उसे बोलती है तू हाथ पैर धो ले, चाबी ले और दुकान जा। वो कहते हैं क्या दुकान अभी वापस? वो कहती है हाँ मैंने कहा ना। फिर तेजस अंदर जाता है हाथ पैर धोने के लिए। फिर रोशनी भी अंदर जाके दरवाज़ा लगा रही होती है, उतने में रेणुका दरवाजे पे हाथ रखती है और बोलती है दरवाज़ा नहीं लगाएगी, इसे खुला ही रख। और रोशनी रेणुका को एकदम गौर से देखने लगती है। रेणुका अपने कमरे में जाती है, दरवाज़ा लगा लेती है और यहाँ पे सचिन और साइली खड़े होते हैं। और फिर सचिन और साइली बात करने लगते हैं कि ये खजूरी का तो कुछ और ही चल रहा है। वापस सचिन साइली को हॉल की तरफ लेके आता है और बोलता है ये अब तक सास बहू का ड्रामा चल रहा है क्या? वो बोलती है हाँ ना, काकू तेजस और रोशनी को बात ही नहीं करने दे रही है, मुझे रोशनी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। सचिन बोलता है बस हम लोग ने कल क्या तय किया था, हम लोग इस मामले में नहीं पड़ेंगे, छोड़ तू, उसी पे हम लोग टिके रहते हैं। साइली बोलते ठीक है और वो अंदर जा रही होती है। वो कहती है मैं काकू के लिए चाय बनाती हूँ। तभी सचिन कहता है अगर बचे तो मुझे भी देना। साइली बोल बचेगा तो क्यों, मैं अभी चाय बना रही हूँ, तुम्हारे लिए भी बना देती हूँ। वो कहता है हाँ ये सास बहू के झगड़े से मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। फिर साइली किचन में चली जाती है और यहाँ पे सचिन देख रहा होता है और बोलता है ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है खजूरी का, ढूंढना पड़ेगा। अगले ही सीन में सचिन चाय का कप हाथ में लेते हुए किचन में आता है और यहाँ साइली काम कर रही होती है, खाना बना रही होती है। वो कहता है साइली क्या मस्त चाय बनी थी, मेरा एकदम सर दर्द कर रहा था वो तो एकदम गायब ही हो गया। फिर सचिन साइली को पूछता तू ये सब क्या कर रही है? वो कहती है कि काका को डब्बा देना ना, इसलिए खाना बना रही हूँ। वो कहता है क्या बाबा आज जाने वाला है? वो कहता है अच्छा हाँ बुधवार है ना आज, उसका स्कूल में जाने का दिन है। वो कहती है हाँ इसलिए मैं खाना बना रही हूँ। हमें कुकर की सीटी बजती है और सचिन एकदम डर जाता है। वो कहता है साइली ये क्या है, ये ऐसा कुछ मत करना, मुझे बहुत डर लगता है, ये क्या चल रहा है? साइली गैस बंद कर देती है। फिर साइली सचिन को बोलती है सचिन मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। सचिन बोलता है हाँ बोलना, क्या बात करनी है? तभी साइली कहती है मैं आई के घर गई थी तो वहाँ पे बाड़ू भी था। वो कहता है हाँ बोलना फिर। तो वो कहती है कि बाड़ू ने मुझे कहा कि रोशनी चिट्टी के पास जाती थी, उसके अड्डे पे 2-3 बार गई है वो। सचिन सुनता और बोलते क्या ये खजूरी चिट्टी के अड्डे पे गई थी? साइली बोलती हाँ मैंने बाड़ू को 2-3 बार पूछा तसल्ली करने के लिए, लेकिन वो अपनी बात पे अड़ा था कि रोशनी वहाँ पे चिट्टी के अड्डे पे 2-3 बार गई है। तो सचिन बोलता है लेकिन वो उसके अड्डे पे क्यों जाएगी? साइली बोलती है शायद पैसे लेने के लिए, पैसे लोन पे लेने के लिए गई थी। सचिन बोलता है घर पे एक एक मेंबर को, हर एक को पता है कि मेरा और चिट्टी का कैसा संबंध है, फिर भी वो उसके पास गई। ये कुछ ना कुछ गोची है। ये जैसी दिखती है ना साइली वैसी वो है नहीं। वो उसके पास जाने का क्या कारण था? साइली ये खजूरी ना कुछ और ही खिचड़ी पका रही है, इस पे ध्यान रखना पड़ेगा। तभी साइली पूछती है ये बात तेजस को पता होगी क्या? सचिन बोलता है उसको ये बात पता हो ना पता हो पता नहीं, उसे पैसे मिलने से मतलब है, फिर वो कहीं से भी उसे पैसे मिल जाए, गटर से भी लाके दोगे ना तो वो ले लेगा, वो सोचेगा नहीं कहाँ से आए हैं, वो इतना पड़ेगा नहीं इसमें। लेकिन ये खजूरी इसका कुछ अलग ही दाव लग रहा है, मुझे ये ढूंढ के निकालना ही पड़ेगा। बाहर रेणुका आराम कुर्सी पे आंखें बंद करके बैठी होती है। रोशनी अपने कमरे से बाहर आती है और रेणुका को देख रही होती है। उतने में परेश बाहर से फोन पे बात करते करते आता है। फोन खत्म होने के बाद वो रेणुका को देखता है, लेकिन रेणुका आराम कुर्सी पे आंखें बंद करके बैठी है, इसलिए वो कमरे में चला आता है और कबर्ड से कुछ निकालता है और पीछे मुड़ता है तो रोशनी वहाँ पे खड़ी होती है। वो कहती है काका मुझे आपसे बात करनी है। परेश बोलता है बोल क्या बात करनी है? तभी यहाँ पे रोशनी कहती है काका मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ये सिर्फ तेजस के लिए किया, आप यकीन मानिए मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, ये सिर्फ तेजस के लिए मैंने किया। और वो हाथ जोड़ती है। तभी यहाँ पे परेश कहता है मैं मानता हूँ कि तूने ये तेजस के लिए किया, लेकिन तेरा फ़र्ज था कि तू घर वालों को ये बात बता दे पैसों वाली, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। तेजस तो है ही ऐसा, वो बचपन से ही ऐसा ही करता है, लेकिन मुझे तुझसे उम्मीद थी, लेकिन तू भी उसका साथ देने लगी। मुझे लगा था तेजस शादी के बाद सुधर जाएगा, लेकिन नहीं, तू भी उसकी तरह ही बन गई। वो कहती है काका मेरा यकीन मानिए मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था, सिर्फ तेजस के लिए किया कि वो अपना बिजनेस खोले, और मैंने यही सोचा था कि बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा वो पैसे घर पे दे देंगे धीरे धीरे करके। परेश को यहाँ पे बोलना चाहिए था कि अभी अभी जो उसे प्रॉफिट हुआ था वो घर पे तो उसने दिया नहीं था तेजस ने,
वो छोड़ के वो बीच हाउस के पीछे पड़ा था। ये परेश ने यहाँ पे रोशनी को बोलना चाहिए था, क्यों प्रॉफिट तो वो घर पे देते ही नहीं, वो तो अपना ही देख रहे थे। रोशनी कहती है काका आप मुझे माफ़ कर दीजिए ना। यहाँ पे परेश कहता है देख बाड़ा, अगर ये मेरे पैसे होते तो एक बार मैं माफ़ कर देता, और तू अगर मांगती ना ये पैसे तो मैं तुझे वापस दे देता तेजस के लिए पैसे, लेकिन ये पैसे मेरे अकेले के नहीं थे, मेरे दोनों बेटों का भी हक था, इस वजह से मैं तुझे माफ़ तो नहीं कर पाऊंगा। अच्छा हुआ, वरना मुझे लगा परेश तुरंत माफ़ कर देगा इसे। रोशनी कहती है काका मेरी गलती हुई, मुझे ये बताना चाहिए था, लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर ये पैसे मैं दे देती घर पे आपको तो सचिन ये तेजस को लेने नहीं देता, इस वजह से मैंने ये बताया नहीं। परेश कहता है तेजस की जितनी गलती है उतनी ही गलती तुम्हारी भी है रोशनी, और रेणुका तुम्हें और तेजस को बहुत ही प्यार करती थी, तुम्हें सर आंखों पे रखा था, और आज उसका दिल टूट गया, इस वजह से वो नाराज़ है। रोशनी कहती है काका, और फिर परेश उस कमरे से बाहर निकल जाता है। बाहर आके वो अपने बूट पहनता है और फिर रेणुका को बोलता है रेणु मैं निकलता हूँ। रेणुका अपनी आंखें खोलती है और फिर परेश को देख रही होती है। उतने में साइली की किचन से आवाज़ आती है काका 1 मिनट, और वो भागते भागते काका के पास आती है। रेणुका भी उठ के परेश के पास जाती है और उसे कहती है कि आराम से, हाँ ध्यान से संभाल के। वो कहता है हाँ हाँ, और यहाँ पे साइली परेश की बैग देती है और उसे डब्बा देती है। परेश कहते हैं डब्बे की क्या ज़रूरत थी, मैं खा लेता ना बाहर से। तभी यहाँ पे साइली कहती है नहीं आप बाहर का खाना मत खाइए, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और ये सब कुछ रेणुका सुन रही होती है। वो साइली को पूछती है कि तूने परेश की दवाई रखी, वो कहती है हो काकू। और उतने में ही सचिन वहाँ पे आ जाता है और कहता है बाबा तू तैयार हो गया, चल मैं तुझे छोड़ता हूँ। परेश कहता है नहीं, मैंने रिक्शे वाले को बुलाया, वो बाहर इंतज़ार कर रहा है। यहाँ पे सचिन बोलता है अगर कुछ लगे तो फ़ोन करना। परेश कहता है हाँ, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद रेणुका भी वहाँ से चली जाती है अपने कमरे में। जाते जाते देखती है कि रोशनी वहीं पे उसके कमरे से बाहर आ रही है। वो कहती है तू मेरे कमरे से बाहर क्यों आ रही है? तो वो कहती है रोशनी कि मैं काका से बात कर रही थी कुछ। रेणुका भड़कती है और उसे कहती है किसी से भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, समझी? और यहाँ पे सचिन और साइली देख रहे होते हैं और रेणुका अंदर जाती है और अपना दरवाज़ा कमरे का लगा लेती है। और ये सचिन और साइली देख रहे हैं, ये रोशनी देखती है और अपने कमरे में चली जाती है। उसे बुरा लगता है। और यहाँ पे सचिन और साइली यही बोल रहे होते हैं कि ये सब घर में ड्रामा बहुत बढ़ रहा है, ये थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बात करते करते सचिन का फ़ोन बज रहा होता है। वो फ़ोन देखता है, यहाँ पे साइली उससे बात कर रही होती है। तभी सचिन कहता है मेरे कस्टमर का कॉल है, मुझे जाना पड़ेगा। और वो कहता है कि हाँ मैं सिग्नल पे हूँ, आता हूँ करके बोलता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरे ही सीन में सचिन अपनी सवारी को लेके जा रहा होता है, गाना बना लगाता है, मस्त गा रहा होता है और अपनी सवारी छोड़ता है। दूसरी सवारी उसे तुरंत मिल जाती है, वो उसे भी छोड़ता है और जहाँ पे छोड़ता है उसे तीसरी सवारी मिल जाती है। सचिन बहुत खुश होता है कि आज तो सवारी के ऊपर सवारी मिल रही है। और फिर एक जगह पे रुक के वो पैसे गिन रहा होता है, तो आज उसे 4,000 रुपये मिल जाते हैं। उसने काफ़ी सवारियाँ ली और उसे मिली भी, इस वजह से वो खुश होता है। और फिर वो गाड़ी चालू करने जाता है, उतने में वो सामने देखता है तो धुआं निकल रहा होता है गाड़ी से। वो कहता है ये क्या हुआ, और वो एकदम से बाहर आता है और वो गाड़ी ओपन करता है तो धुआं आ रहा होता है। वो कहता है अब तो मैकेनिक को फ़ोन करना ही पड़ेगा। उतने में अगले ही सीन में मैकेनिक आ जाता है। वो देखता है और बोलता है कि इसका 5,000 रुपया खर्चा होगा। सचिन बोलता है हाथ लगाने से पहले बोलना चाहिए था ना, अब बोल के क्या फ़ायदा। वो कहता है तो मैं क्या करूँ। वो कहता है चल कर, अब क्या बोलेंगे। मैकेनिक गाड़ी ठीक कर रहा होता है और सचिन एक तरफ यही सोच रहा होता है कि मुझे जो 4,000 रुपये मिले वो तो एक झटके में उससे ज़्यादा ही इस गाड़ी ठीक करने के लिए लगा। नहीं मैं बाबा का बोझ कब कम कर पाएगा, और साइली को भी ये खर्चे का बोझ पड़ रहा है, क्या होगा भगवान। और फिर वो मैकेनिक कहता है कि गाड़ी ठीक हो गई। सचिन उसे 5,000 रुपये देता है और कहता है कि अगर दोबारा कुछ हुआ तो फ्री में काम करना पड़ेगा। और वो गाड़ी में बैठ के वहाँ से चला जाता है। रात का समय होता है। यहाँ पे सब लोग यानी कि आकाश, रिया, सचिन और साइली यहाँ पे टेबल के यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। साइली परोस रही होती है और ये तीनों जन खा रहे होते हैं। सचिन साइली को पूछता है बाबा नहीं आया। साइली बोलती है आज काका स्कूल में ही रहने वाले हैं, वहाँ पे कुछ फंक्शन है, इस वजह से वो रात को वहीं पे रुकने वाले हैं। इतने में वहाँ पे रेणुका आ जाती है और साइली को बोलती है खाना बन गया था तो मुझे बताया क्यों नहीं। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है ये खान सामा 1 मिनट, तुझे पता है ना इस टाइम पे खाना लग जाता है, तो आने का ना, क्या फ़ोन करके बुलाने का था। और तू क्या खाना चखती है जो तुझे बुलाओ। वो भी खाना खाने के लिए बैठ जाती है। मैं तेजस अपने कमरे से बाहर आता है और इन सबको देख रहा होता है। वो धीरे धीरे करके इनके यहाँ पे पास में आके खड़ा हो जाता है। उतने में रेणुका देख लेती है और कहती है तू वहाँ पे क्या खड़ा है, आजा यहाँ पे आ बैठ।
और सब लोग रेणुका को देख रहे होते हैं क्योंकि परेश ने तो उसे उठने बैठने से, खाना खाने इसलिए मना किया होता है। तेजस रेणुका की बाजू में आके बैठ जाता है और रेणुका उसे खाना परोसती है। यहाँ पे आकाश कहता है, आई बाबा ने तो इसे खाना देने से, हमारे साथ बैठने से, फैमिली मेम्बर इस सब से अलग कर दिया था ना, तो तू उसे खाना कैसे दे सकती है। यहाँ पे रेणुका बोलती है, तू चुप कर, मैं जो कर रही हूँ ना मुझे पता है, तू चुपचाप खाना खा। यहाँ पे उसके बाद रोशनी भी वहाँ पे आती है और यहाँ इन लोगों को देख रही होती है। उतने में रिया कहती है, आओ रोशनी बैठो, और रोशनी भी आके रिया के बाजू में बैठ जाती है। उतने में रेणुका गुस्से से रोशनी को बोलती है, तू क्या बैठी है यहाँ पे, तुझे किसने बोला यहाँ पे बैठने के लिए। तेजस एकदम चौंक के आई को देखता है, वो बोलता है, आई। रेणुका बोलती है, तू चुप कर रहे। रोशनी को बोलती है, उठ उठ वहाँ से। रोशनी उठ जाती है और वो साइली के बाजू में आके खड़ी हो जाती है। यहाँ पे साइली रोशनी को देखती है, सब लोग देखते हैं। उतने में सचिन बोल पड़ता है कि साइली तुझे पता है वो खिलौना, आकाश हम लोग वो बचपन में खेलते थे बैटरी वाला खिलौना, वो बैटरी होती है, वो फुल होती है, तो हम उसके साथ बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं और जब बैटरी ख़त्म हो जाती तब हम उसे घर के बाहर फेंक देते हैं। वैसा ही कुछ हाल है यहाँ पे। सब लोगों को समझ में आता है कि सचिन क्या बोल रहा है, लेकिन तेजस को समझ में नहीं आता। तेजस बोलता है, तू क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सचिन बोलता है, हाँ तू पढ़ा लिखा अनपढ़ गंवार है, तुझे समझ में नहीं आएगा, तू सच में पढ़ा है क्या। तेजस बोलता है, ए सचिन क्या बोल रहा है तू। रोशनी देख रही होती है। रिया कहती है, ट्रू, सचिन ने जो बोला ना वो मुझे समझ में आ गया। वो ये बोल रहा है कि जब तक रोशनी की ज़रूरत थी इन दोनों को, इन लोगों ने बराबर उसके साथ दिया, अब उसकी ज़रूरत नहीं तो उसे बाजू में कर दिया। यहाँ पे तेजस रिया को देखने लगता है क्योंकि उसे तो ये बात समझ में आई नहीं थी। तेजस बोलता है, ए तुम दोनों परेशान मत करो मुझे। साइली बोलती है, तुम दोनों का क्या मतलब है तुमसे तेजस, तुम दोनों मतलब कौन दोनों। यहाँ पे सचिन बोलता है, अरे यहाँ पे चीफ गेस्ट तो हम लोग ही है ना, तू और मैं। क्या साइली तू भी इस खजूर की बात लेके बैठ गई। फिर साइली माते रेणुका को बोलती है, काकू रोशनी को खाना खाने दीजिए ना। यहाँ पे रेणुका बोलती है, तू चुप कर, तुझे ज़्यादा ही दया आ रही है, चुप करके खड़ी हो जा। और फिर रोशनी को बोलती है, वहाँ पे जाके खड़ी हो, और रोशनी वहाँ से चली जाती है। जैसे काकू ने बोला है वैसे दूर जाके खड़ी हो जाती है और इन लोगों को देख रही होती है। आकाश कहता है आई को कि आई ये तेरी बात गलत है, बाबा ने तेजस दादा को खाने से मना किया था और तू रोशनी वहीनी को कह रही है, अगर ये खा सकता है तो वो क्यों नहीं बैठ के खा सकती। यहाँ पे रेणुका आकाश को चिल्लाती है, तू चुप कर, मुझे पता है क्या फेयर है क्या अनफेयर है, तुम लोग चुपचाप खाना खाओ। और यहाँ पे रोशनी कहती है, किसी को मेरे लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है, काकू जो बोल रही है वो सही है, काकू जब तक नहीं बोलेगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। क्योंकि रिया बोलती है, आओ रोशनी तुम बैठो खाना खाने के लिए, वो कहती है नहीं, और फिर वो अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी ही देर में रोशनी अच्छे से कपड़े पहन के बाहर आ जाती है अपनी पर्स लेके, सब लोग देखते हैं उसे। यहाँ पे वो कहते हैं कि किसी को मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने क्या खाया क्या नहीं खाया, मेरी माँ होती तो उसके पास जाती खाना खाने के लिए, वो मुझे खाना खिलाती। और फिर वो जानबूझकर इमोशनल ब्लैकमेल करके वहाँ से चली जाती है और रेणुका उसे देखती है। रोशनी वहाँ से चली गई है ये देख के तेजस डर जाता है, वो उठने जा रहा होता है बाबू करके। यहाँ पे रेणुका तेजस का हाथ खींचती है और बोलती है कि तू चुपचाप यहाँ पे बैठ और खाना खा, मैंने बोला ना जाने की ज़रूरत नहीं है, बैठ। और फिर तेजस खाना खाने के लिए बैठ जाता है और सब लोग देख रहे होते हैं। यहाँ पे रोशनी शकू के पास आती है और यहाँ पे शकू उसका हाथ हाथ में लेके बोलती है, ये तो बुरा हुआ, मैं जानती हूँ रेणुका का गुस्सा इतने जल्दी शांत नहीं होगा, लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं बात करूँगी उससे। और फिर यहाँ पे वो कहती है, पिछली बार भी मैंने सचिन को वो सब बातें बता दी थी, वो अघोरी की, तो वो कितना भड़की थी, मुझे कितने दिनों तक मुझसे बात नहीं कर रही थी, मैं जानती हूँ उसके गुस्से को, वो गुस्सा पकड़ के बैठती है, लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं उससे बात करती हूँ। रोशनी निकलने के लिए खड़ी होती है, तभी शकू से बोलती है 1 मिनट। वो सिंदूर लेके आती है और उसके माथे पे लगाती है और कहती है, बाड़ा तू काळजी मत करा, मैं रेणुका से बात करती हूँ। और फिर रोशनी वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे शकू बोलती है, ये क्या हुआ, रेणुका क्यों इतनी जिद करती है। अभी जो शकू रोशनी की साइड ले रही है, जब उसको पता चलेगा कि कबर्ड से 2 लाख रुपए रोशनी ने ही चुराए थे, तब लेगी उसका साइड। अगले दिन सुबह परेश घर पे आ जाता है। साइली अपना किचन से काम खत्म करके बाहर आती है और देखती कि परेश आ गया। वो उसकी परेश की बैग लेती है, डब्बा लेती है और कहती, काका आप आ गए। वो कहता है, हाँ बड़ा मैं आ गया। तभी यहाँ पे साइली कहती, आप थक गए होंगे ना काका, आपको रात भर काम करना पड़ा। वो कहता है, नहीं ये मुझे 1 या 2 ही दिन काम करना पड़ता है ना, ये ऑडिट पे जब हाथ बैठ जाना तब ज़्यादा अच्छा लगेगा, और मैंने वहाँ 2 घंटे आराम भी किए और तूने दिया हुआ खाना भी खाया, तो तू फिक्र मत कर, अब मैं आराम करूँगा क्योंकि अब तो मुझे आज जाना नहीं है ना। वो कहती है, अच्छा काका
आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं चाय और नाश्ता लेके आती हूँ आपके लिए। वो कहता है ठीक है, और वो सोफ़े पे जाके बैठता है। साइली किचन में चली जाती है और काका के लिए चाय और बिस्किट लेके आती है। वो भी इतने सारे बिस्किट, नाश्ता तो लेके नहीं आई। परेश सोफ़े पे बैठा होता है। वहाँ पे साइली उसे कहती है काका लीजिए ना चाय लीजिए, और परेश चाय पी रहा होता है। तभी यहाँ पे साइली शुरू हो जाती है, कहती है कि काका अभी भी काको तेजस और रोशनी को बात करने नहीं दे रही है, उनको अलग रख रही है। यहाँ पे परेश बराबर उसे जवाब देता है कि देख मैंने कहा है ना उसका नाम नहीं लेना है, तो नाम मत लो। मैंने घर पे सभी को कहा है कि उसका नाम नहीं लेना है, उसके बारे में बात नहीं करनी है, तो छोड़ दो ना, क्यों इस पे बात करी हो। यहाँ पे फिर भी साइली चुप नहीं बैठने वाली है। साइली उस रोशनी की इतनी फिक्र क्यों कर रही है पता नहीं, आगे के कांड समझ में आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन फिर भी साइली के पास दिमाग नहीं है, इसलिए वो उसे माफ़ करने ही वाली है उसके बाद भी। यहाँ पे साइली बोलती है काका अगर आप बुरा ना मानो तो मैं कुछ बोलूँ, पूछूँ। वो कहता है हाँ पूछना। तभी यहाँ पे साइली कहती है कि काका अब कल दिवाली है, तो घर का माहौल ऐसा रहेगा, ये अच्छी बात नहीं है ना। घर पे बहुत ही तनाव का वातावरण है और दिवाली आ रही है तो सब लोग खुशियाँ मनाए ना, ये रूठना मनाना। और वैसे भी रोशनी घर छोड़ के चली गई है। यहाँ पे परेश बोलता है क्या रोशनी घर छोड़ के चली गई है। अब ये साइली को कौन समझाए कि एक पर्स लेके कोई घर छोड़ के नहीं जाता है ना, उसके लिए सूटकेस या बैग लगती है। अब साइली की इन बातों से परेश और घर वाले रोशनी को माफ़ ना कर दे।